नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मीडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ पिलर कहा जाता है। मीडिया वो माध्यम है जो जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाता है, लेकिन संसद में अब विधानसभा पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। आखिर रीजन क्या है? आप सभी जानते हैं कि पिछले साल संसद पर कुछ लोगों ने मतलब आंसू गैस के गोले फेंके थे, हमला किया था, बहुत सारे प्रदर्शन भी किए थे। इसके बाद संसद की जो सुरक्षा है उसको कड़ा कर दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर बात कही जा रही है, उसी दौरान निर्णय लिया गया था संसद में कि मीडिया को अब ग्लास हाउस के अंदर रखा जाएगा। मीडिया का जो स्थान है उसको लिमिटेड कर दिया जाएगा, मीडिया ओपन में नहीं बैठेगा। पहले क्या होता था, जब हमारी पुरानी संसद भवन थी तो मीडिया आराम से सेंट्रल हॉल में बैठ करके जो राजनेता हैं हमारे उनसे इंटरव्यू लेती थी, खुली हवा में बैठ करके बातें करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कैसा होगा कि मीडिया एक ग्लास हाउस में होगी, उस ग्लास हाउस के इस साइड नेता होंगे और इधर साइड मीडिया होगी और वहीं पर वो उनका इंटरव्यू ले लेंगे। अब यहाँ पर जो संसद का आपका मकर द्वार है वहां पर भी मीडिया नहीं खड़ी हो सकती है। अब यहाँ पे प्रावधान ये है कि जो राजनेता हैं आपके संसद से चल करके मीडिया के पास खुद आएंगे और खुद वो वहां पर इंटरव्यू देंगे। अभी कितना अच्छा और कारगर साबित होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो जितने भी नेता हैं वो हमेशा ही इंटरव्यू देने से कहीं ना कहीं पीछे कतराते हैं। जो क्वेश्चंस हैं उनसे पीछे हटना चाहते हैं वो। और जब कभी ऐसा गंभीर मुद्दा होगा तो ऑफ कोर्स आपको क्या लगता है कि मीडिया के पास खुद राजनेता चल करके आएंगे अपना इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, तो इसी पर आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बाकी मैं आप सभी से ये राय जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या ये सही है कि मीडिया को आप एक तरीके से प्रतिबंधित कर रहे हो, उनके ऊपर नियम कायदे और कानून लगा रहे हो। सरकार क्या मीडिया को प्रतिबंधित कर सकती है? आप ये बताइए। ऐसा तो चाइना करता है और चाइना में आप सभी जानते हो कि किस प्रकार की डिक्टेटरशिप चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीजें कही गई हैं वाकई उन्होंने बोला है कि हम सुरक्षा की दृष्टि से ये सब कर रहे हैं, लेकिन मीडिया की स्वतंत्रता यहाँ पर कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। मकर द्वार पर प्रवेश वर्जित, मीडिया के लिए विनियमित स्थान, संसद के लिए नए नियम पर विचार किया जा रहा है। अब क्या है, संसद में जो मीडिया है उसके लिए नया स्थान बनाया जा रहा है, ग्लास हाउस। फाइनली अब यहाँ पर मीडिया ग्लास हाउस में रहेगी और ग्लास हाउस से ही वो जो भी कैप्चरिंग होती है अपनी वो करेगी। पत्रकारों और विपक्षी नेताओं की आलोचना के बीच, और ये जब नियम लाया गया था संसद में इस पर बात की गई थी, तब से जो विपक्षी नेता हैं और पत्रकार हैं वो इसका विरोध कर रहे थे कि आप मीडिया को प्रतिबंधित नहीं कर सकते हो, आप मीडिया के लिए नियम कायदे कानून नहीं लगा सकते हो, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि मीडिया हमारी वॉइस है, जो जनता की वॉइस है ना, मीडिया हमारी वॉइस है जो हमारी प्रॉब्लम्स को ले जाती है सरकार तक। और आप अगर उसका ही गला दबा दोगे या गला बंद कर दोगे, भाई मैं टेटो पे तुम्हारे खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं अब बोलो क्या तुम बोलना चाहते हो, तो ऑफकोर्स वो इंसान नहीं बोलेगा ना। तो इसी तरीके से कुछ मीडिया के साथ यहाँ पर हाल नजर आ रहा है। ठीक है, इसी बीच संसद परिषद में अब मीडिया के लिए ग्लास हाउस का नियम स्थायी रूप से लागू होने वाला है, क्योंकि लोकसभा में हमले के बाद से ही सचिवालय प्रेस के लिए एक विनियमित स्थान पर विचार हो रहा था। इसके अतिरिक्त संसद में सभी के लिए एक स्वागत क्षेत्र बनाने की भी योजना चल रही है कि यहाँ पर एक स्वागत क्षेत्र भी बनाया जाएगा। अच्छा, क्या महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव हुए हैं? पहले मीडिया कैसे वर्क करती थी और क्या चेंजमेंट आए हैं, ग्लास हाउस कैसा है, इन सारी चीजों को आगे हम समझेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ग्लास हाउस, देखिए ये जो ग्लास हाउस है ये पुराने संसद भवन के गेट नंबर 12 के पास बनाया गया है। इसका जो एरिया है वो 20 गुना 10 फीट का एरिया बनाया गया है, पूरा ग्लास हाउस बनाया गया है। अभी इसी एरिया में उनके लिए लगा दी गई है 2 टीवी स्क्रीन है, यहीं पर उनको चाय कॉफी मिलेगी, पानी की सुविधा मिलेगी, पूरी तरीके से AC से युक्त होगा और यहीं पर मीडिया अब आपकी रहेगी। ठीक है, ये एक मूल रूप से कंटेनर की तरह है, यानी कि कंटेनर होता है उसके अंदर हमने मीडिया को बंद कर दिया। ठीक है, इस ग्लास हाउस में आप पत्रकारों को प्रतीक्षा करनी होगी कि राजनेता उनके पास चलकर आएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। ये एक यहाँ पर सुविधा और दुविधा दोनों ही है। सुविधा ये है कि अब उनको चल करके तेज धूप में मकर द्वार पर नहीं खड़े होना पड़ेगा, किसी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, वो आएंगे आपसे बात करेंगे। लेकिन दुविधा ये है कि क्या वाकई वो आकर के आपसे बात करेंगे, क्या वाकई उन्हें अच्छा लगेगा कि मैं जा रहा हूँ इस मुद्दे पर इंटरव्यू देने, अब मेरे ऊपर ही कोई मान लीजिए बीजेपी जो नेता है उसी पर आरोप लगा रहा है। ठीक है, अब उससे जुड़ा कोई मुद्दा है, वो तो बात करने से बचेंगे ना, वो तो मीडिया है जो जा करके जबरदस्ती उनसे बात करती है। अब वो क्या आएंगे खुद ही कहने कि हाँ मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया है और ये सही है और ये गलत है? ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है। आगे देख लेते हैं। नए संसद भवन को ज्यादा लोगों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसमें मीडिया से बातचीत के लिए कम जगह है।
नया संसद भवन हमने बनाया है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके, ज्यादा से ज्यादा गेस्ट आ सके, लेकिन यहाँ पर मीडिया का स्थान सीमित कर दिया गया, जबकि पुरानी संसद भवन में मीडिया के लिए खुला क्षेत्र था, पूरी संसद थी, पूरा गार्डन एरिया था जहां पर वो बैठ करके राजनेताओं से बातचीत करते थे। ठीक है, प्रेस गैलरी अभी भी मौजूद है, लेकिन पत्रकारों की पहुंच की अनुमति यहाँ पर काफी कम कर दी गई है। प्रेस गैलरी में भी अब पत्रकार ज्यादा नहीं जा सकते हैं। यहाँ तक कि मीडिया लाउंज और ब्रीफिंग रूम मुख्य संसद परिसर के बाहर नॉर्थ यूटिलिटी बिल्डिंग में स्थित है। ठीक है, जो मीडिया आपका लॉन्चिंग है उसको बाहर कर दिया गया है, संसद भवन के नॉर्थ यूटिलिटी बिल्डिंग में, वहां पे इसको स्थित कर दिया गया है। जबकि स्टोरेज फाइल करने के लिए एक बेसमेंट वर्क स्टेशन उपलब्ध है यहाँ पर, कि जितनी भी स्टोरीज हैं उनको कैसे एक्वायर करते हो, देखते हो, फाइल करते हो, तो उनके लिए यहाँ पर आपके पास बेसमेंट वर्क स्टेशन दिया गया है। लेकिन इसमें पुरानी संसद के खुले स्थानों की जीवंतता का अभाव दिखाई देता है, क्योंकि उनको बेसमेंट में स्थान दे दिया गया, उनके पास ओपन एरिया नहीं है। अब वो वहीं बेसमेंट से बैठ करके स्टोरीज को कवर करेंगे। आगे देखते हैं, इस परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण नुकसान अनौपचारिक और असंरचित स्थानों का यहाँ पर अभाव दिखाई दे रहा है। ठीक है, जहां राजनेता और पत्रकार एक कप चाय या कॉफी के साथ खुलकर यहां पर चर्चा कर सकते थे, अब ये चीजें यहां पर नहीं बनाई गई हैं। तो अब जो भी मीडिया कर्मी हैं आपके, मैं संसद भवन में जो लोकसभा के अंदर मीडिया की आप जो सुनवाई सुनते हो उसकी बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूं, वो वहां पे रिकॉर्डिंग होती है, वो वहां के मीडिया कर्मी वो अलग है। वो मीडिया कर्मी जो आप देखते हो आज तक, NDTV और ये फलाना फलाना जितने भी न्यूज चैनल है उससे संबंधित जो मीडिया कर्मी है, ये उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। जितने बड़े बड़े आपके रिपोर्टर्स हैं, पहले रिपोर्टिंग किया करते थे, जा करके खुले स्थानों में बैठ करके बातचीत करते थे, अब वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर मेन चीज हो जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, सेंट्रल हॉल की यहाँ पर बात कही गई। जब ये चर्चा चल रही थी तो यहाँ पर सेंट्रल हॉल निकल करके आया कि सेंट्रल हॉल जो है वो क्या था, राजनेता यहाँ पर स्वतंत्र रूप से बातचीत कर सकते थे। पहले सेंट्रल हॉल बना हुआ था जहां पर सेंट्रल हॉल में जाने की अनुमति थी किसको, जितने भी मीडिया कर्मी हैं, प्रेस कर्मी हैं उनको, लेकिन अब सेंट्रल हॉल उनके लिए प्रतिबंधित है। विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान यहाँ पर आसानी से हो जाता था, जिससे भारत की लोकतंत्र प्रक्रिया समृद्ध हुई है। यहाँ एक ऐसा स्थान था जहां ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत से सरकार और विपक्ष दोनों के अंदरूनी कामकाज के बारे में जानकारी मिल जाती थी। लेकिन अभी क्या है, जब तक वहां पर मीडिया की पहुंच सुनिश्चित नहीं होगी तब तक हमको ये सही जानकारी नहीं मिल पाएगी, यानी कि हम सेंट्रल हॉल में भी अब प्रतिबंधित है। आगे, नए संसद भवन में ऐसे स्थान की कमी उन लोगों को बहुत खलती है जो इन अनौपचारिक बातचीत के महत्व को समझते हैं, क्योंकि ये जो बातचीत है ये हमें बताती है कि फाइनली क्या आपकी राजनीति चल रही है, क्या सरकार सोच रही है और क्या विपक्ष ताना बाना बुन रही है। इन सारी चीजों के बारे में हमें नॉलेज मिलता है, हमें जानकारी मिलती है, और जनता को पता चलता है कि जनता जो है वो उसकी आवाज सरकार तक पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही है, और सरकार क्या करने वाली है जनता के लिए या क्या कर रही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, मीडिया जनता की आवाज है। जैसे मैंने बोला कि मीडिया क्या है, जनता की आवाज है। यहां पर दिवंगत उपराष्ट्रपति कृष्णकांत थे, जिन्होंने एक बार संसद में कहा था कि जब आप लोगों तक सूचना के प्रवाह को रोकते हैं तो आप अपने लिए सूचना के मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बोला था जब आप लोग क्या करते हो, अपने तक सूचना के प्रवाह को रोक देते हो कि मेरे तक क्या है जो न्यूज़ है वो मेरे तक नहीं आनी चाहिए, तो फिर क्या होता है, आप अपने लिए सूचना के मार्ग को बेसिकली अवरुद्ध कर रहे हो। जो कि ये बोल रहे हैं कि आज मुझे प्रासंगिक होता हुआ दिख रहा है, जो मीडिया कर्मी हैं या आलोचना कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि जो हमारे दिवंगत उपराष्ट्रपति कृष्णकांत कहते थे कि मीडिया हमारे लिए कितना जरूरी है और इसको अवरुद्ध नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि मीडिया नई संसद भवन में कम पहुंच और दक्षता से जूझ रही है। सिर्फ एक समिति से कई ज्यादा यहाँ पर जरूरत है। बताया गया है कि भाई ये मेरी हेडिंग है, आप को ये लाइन लग रही होगी तो ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर इसको चेक कर लीजिएगा। जब इसका बहुत ज़्यादा विरोध शुरू हुआ तो यहाँ पर जो ओम बिरला जी थे उन्होंने बोला कि मैं इसके लिए एक तत्काल समिति का गठन करता हूं और मैं देखता हूं कि इसमें क्या रिलैक्सेशन आपको दिया जा सकता है, कहां तक आपकी जो पहुंच है वो सुनिश्चित करवाई जा सकती है। नई संसद भवन में सेंट्रल हॉल जैसी जगह बहाल करने की तत्काल जरूरत है, ये बात कही जा रही है, जहां पर बैन करके रखा गया है। ऐसी जगह मीडिया को जीवंत लोकतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका
देगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सूचना का प्रवाह निर्बाध बना रहे, कहीं पर भी ये अटके नहीं। समिति का गठन यहाँ पर बताया जा रहा है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मीडिया की चिंताओं को दूर करने के लिए एक सर्वदलीय समिति के गठन का वादा किया है। यहाँ पर बोला है कि समिति का गठन किया जाएगा। बदलाव क्या हुए हैं, चलिए देख लेते हैं। पत्रकारों को मकर द्वार, संसद के मुख्य द्वार पर प्रवेश एकत्र नहीं होंगे, प्रवेश वर्जित है। यहाँ पर मीडिया कर्मियों के लिए एक विनियमित और निर्दिष्ट स्थान यहाँ पर होगा, ये बताया गया है। आगे देख लेते हैं। इन अतिरिक्त सुविधाओं को संचालित करने के लिए सचिवालय परिसर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF कर्मियों की संख्या में वृद्धि की जा रही है। अब यहाँ पर जो CISF कर्मचारी हैं उनकी भी संख्या बढ़ जाएगी। वर्तमान में लगभग 3,300 CISF कर्मचारियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तलाशी लेते हैं, वो सामान की स्कैनिंग करते हैं, संसदीय परिसर में जो प्रवेश करने वाले हैं, वाहनों, इन जैसे विभिन्न कर्तव्यों को पूरा करने के लिए इनको तैनात अब किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बदलाव के आखिर कारण क्या थे, यहाँ पर क्यों बदलाव किया गया? पिछले साल दिसंबर में संसद भवन की सुरक्षा में सेध लगने के बाद ही सरकार ने ये सारे फैसले लिए हैं और सुरक्षा का फिर से उन्होंने मूल्यांकन किया है। उस समय 2 लोग धूम्रपान करने वाले कनस्तर लेकर दर्शक दीर्घा में लोकसभा की बेंचों पर कूद पड़े थे और गृह मंत्रालय ने तब सुरक्षा कारणों से परिषद में CISF को तैनात कर दिया था। उसी के पश्चात से ही ये सारी चीजें हो गई थी और दर्शक दीर्घा भी कुछ समय के लिए बंद कर दी गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। यहाँ पर आगे बात करें, नए संसद भवन में कुल आखिर कितने द्वार हैं? नए संसद भवन में आपके 6 द्वार हैं। ठीक है, गज द्वार है, एक अश्व द्वार है, गरुड़ द्वार है, मकर द्वार है, शार्दुला है और हमसा द्वार यहाँ पर बनाए गए हैं। कहा जाता है कि ये सभी का नाम वास्तविक और पौराणिक प्राणियों के नाम पर रखा गया है और दरअसल नए संसद भवन में सभी 6 प्रवेश द्वारों पर शुभ जीवों की लाल बलुआ पत्थर की मूर्तियां यहाँ पर लगाई गई हैं। उसी से संबंधित भारतीय संस्कृति में अनेक महत्व और उनकी सौंदर्य उपस्थिति, सकारात्मक गुणों और वास्तुशास्त्र के अध्ययन के आधार पर उन्हें स्थापित वहां पर किया गया है और इन द्वारों के नाम रखे गए हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। मीडिया को अवरुद्ध किया जा रहा है, ये वाकई कहीं ना कहीं दुख की बात है, क्योंकि आप देखिए कि मीडिया क्या करती है भाई, 1-to-1 कनेक्शन हमारा बिल्ड करके रखती है। अगर कुछ गलत हो रहा हो, कहीं डिक्टेटरशिप वाली चीज़ें आ रही हो तो उसको भी देखती है, क्वेश्चन आंसर करती है। लेकिन अगर हम उन मीडिया को ग्लास हाउस में एक बंद कर देंगे तो कैसे कोई राजनेता, आप भी जानते हो कि बात नहीं करना चाहता है, वो आपके पास आकर के खुद इंटरव्यू कभी नहीं देगा और हम जा करके ले नहीं सकते। तो अब क्या हो जाएगा, एक जो कंटिन्यू हमें चीज़ें पता चल रही थी ना, वो कहीं ना कहीं रुक जाएंगी और हमारे पास इंफॉर्मेशन जो होगी वो ज़्यादा नहीं आ पाएगी। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज मैंने डिस्कस करी आप सभी के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।